डिफरेंट लेवल को मैं ऐसे करता हूँ कि मतलब हम किसी से कम नहीं है। पहली बात तो मैं खास तो मैं तो नहीं हूँ कि बेटा तू कर रहा है ना उसे कर। अब तू दिव्यांग या अपंग या अपाहिज नहीं है, तू एक एबल इंसान है जो दुनिया से लड़ सकता है। लोग जो है ना वो तीन चीजों के लिए काम करते हैं, नाम, फेम और पैसा। ये तीनों आपको जब मिल गए ना तो दुनिया के कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो आपको ना जाने ना पहचाने। मेरा नाम गुलशन कुमार है और मैं व्हीलचेयर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। साथ में VR1 के अंदर डांस कोरियोग्राफर हूँ। मैं एबल और डिफरेंटली एबल दोनों को डांस कोरियोग्राफी करता हूँ। साथ में नेशनल कोरियोग्राफी भी कर रखी है मैंने। तो आई एम सो प्राउड फील करता हूँ कि डिफरेंटली एबल होने के बावजूद भी मैंने अपना नाम कमाया है। डिफरेंट लेवल को मैं ऐसे करता हूँ कि मतलब हम किसी से कम नहीं है। पहली बात तो मैं खास तो मैं तो नहीं हूँ, बाकी कोई कुछ भी सोचे समझे आई डोंट केयर। और अगर मैंने अपने आप को कम समझा होता तो शायद ही मैं चेयर पे बैठ के ऐसे लोगों से बात कर रहा होता। शुरुआत मैं गाँव में रहता था, मेरा गाँव है हरदोई में। मैं जब पैदा हुआ था तो मैं आप सबकी तरह एकदम नॉर्मल था, बहुत जल्दी चलना सीख भी गया था। उस टाइम पे वो बहुत गंदी बीमारी आई थी पोलियो की, जिसका मतलब सही से दवाई नहीं थी उस टाइम पे। तो 1992 में मेरे को पोलियो हुआ जब मैं 9 महीने का था। वो मेरी पहले मम्मी को चला पता, मौसी और मम्मी को। एक दिन बहुत बुरा बुखार आया जिससे मैं उठ ही नहीं पाया बिस्तर से। तो मेरी मम्मी मुझे बुला रही, मेरी मौसी बुला रही, तो मैं चल ही नहीं पाया। तो मेरी मम्मी से मुँह से निकल गया इसको पोलियो हो गया, कि सबको हो रहा था। तो मुझे हॉस्पिटल भी लेके गए, डॉक्टर से चेकअप करवाया। तो एक अब वो डॉक्टर की गलती कहें या कि यूपी में तो डॉक्टर सही नहीं, मैं ठीक हो सकता था अगर वो डॉक्टर वो चीज़ ना करता। उसने क्या करा, वो जो मशीन थी ना उसने मेरे पैर पे लगा दी। तो उससे जो मेरी ब्लड सर्कुलेशन की नस थी ना वो रुक गई। उस दिन से मेरे को पोलियो हुआ। तो मम्मी पापा मेरे इलाज के लिए स्पेशली मेरे लिए दिल्ली आए। ये अच्छे खासे पहले हम पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम की वजह से हम एकदम नीचे आ गए, लो फैमिली में आ गए। मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया वो प्रेस की दुकान है उससे इकट्ठा किया। तो किसी ने बताया कि एक अमरज्योति स्कूल है, यहाँ पे स्पेशली बच्चों को, जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको मतलब किसी ने ये नहीं बताया पढ़ाई की जाती है, वहाँ पे कुछ बदलता बच्चा। तो मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पर। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरे को भरोसा हुआ यार कि यहाँ पे सब एक जैसे बच्चे, मतलब दुनिया में अकेला ऐसा विकलांग नहीं हूँ, और भी लोग हैं। पर और लोग और मेरे में क्या डिफरेंस होगा अगर मैं उनसे अलग नहीं हुआ। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ना शुरू हुआ, वहाँ पे मेरे ये जो मेरे VR1 आज जो बनी हुई है, ये हमारे उस टाइम के दोस्त थे जब 9th क्लास में पढ़ा करते थे। एक साथ पढ़ना लिखना हुआ। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कल्चर प्रोग्राम पे बड़ा ध्यान दिया जाता है कि स्पेशल बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया जाए जो मतलब देश को या दुनिया को या हमारी खुद की सोच बदल पाए। तो वहाँ से मेरा ज्ञान शुरू हुआ। मुझे स्पिनिंग सिखाने वाला मेरा खुद का फ्रेंड है जो मेरे साथ आ जाए, उसने खुद ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के वो मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बोला कि तू ट्राई कर, तेरे अंदर वो स्टैमिना हमें लगता है। उसने मुझे स्पिनिंग सिखाई थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्पिनिंग उठाई व्हीलचेयर, 2 बार मैंने गिरा, मेरे सर पे चोट लगी। हमने कहा हमारे बस की नहीं है, ये क्या करवा रहा है, हटाए इसे। चलो फर्स्ट टाइम हम व्हीलचेयर पे नहीं बैठे। मैं चलता था बैसाखियों पे, बाकी लोगों में देखता ना व्हीलचेयर पे जा रहे हैं, तो यार मैं उनके बारे में हंसता था। सही बताऊं, अरे यार बेचारा कैसा है, ये 2 व्हील, हम साइकिल नहीं चला पाते, इस व्हीलचेयर वाली साइकिल चला रहा है, कैसा कर रहा है। वॉशरूम में जाने उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो कई बार दुख भी होता था यार, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो मैं उनको कहता था कि ये प्रॉब्लम है, वो मेरे लिए आज मेरा नाम कमा के देगी। लक्ष्मी नगर मेरा स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, पूरा क्वाइट था, लड़कियां लड़के साथ में पढ़ते थे। उसमें क्या था, मेरे फ्रेंड्स नए बने। पहले तो मेरे सारे फ्रेंड्स से हम सब अलग हुए उस टाइम, लेकिन डांस क्लास स्कूल खत्म होता हम सब मिल जाते थे आपस में। तो मुझे थोड़ा सा अजीब फील होता था यार, ये मुझसे बात क्यों करेंगे। वहाँ तो मेरे सारे सब एक जैसे फ्रेंड्स बैठा करते थे, हैंडीकैप हुआ करते सारे, यहाँ अलग क्यों हो रहा है। पर अच्छी बात है कि उन सब ने भी मेरे को कभी ठीक ऐसा नहीं करा। तो मुझे खुशी होती थी कि यार मेरे फ्रेंड्स वैसे ही बन गए जैसे बाकी जगह थे। तो मैंने वहाँ से 12th पास की। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया 2011 में। तो वो प्राउड फील हो रहा था कि वो स्कूल के मैम मेरे लिए फोटोग्राफी कर रहे हो। मैं हमेशा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैम को ये लगता था गुलशन से पढ़ाई में अच्छा कोई है ही नहीं यार। और हमारी डांस क्लास मेन जो मेरा फोकस था डांस, वो ऐसे स्टार्ट होता था। मैं मॉर्निंग में 7 बजे स्कूल जाया करता था, पढ़ाई की। अगर 12 बजे के बाद टीचर नहीं आ रहा है, हमने स्कूल बंक कर दिया। लोग बंक करते कहीं सिगरेट पीने के लिए, मूवी देखने, पर हमारा वो काम नहीं था। हमारा मोटिव था कि कुछ लाइफ में करना, तो सीधा डांस क्लास में जाता था अपने। व्हीलचेयर पे डांसिंग शुरू में किसी ने नहीं सिखाया मेरे को, हमें चलाना सिखाया। भगाओ, रेस लगाओ, एक दूसरे के आपस में मारो, ठोको एकदम से। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा शो आता था बूगी वूगी, बहुत फेवरेट था। और जहाँ मैं तो हमारे मम्मी पापा प्रेस करते हैं ना, तो एक माता जी रहती थी, तो मैं उनके कमरे में ही मतलब बैठा रहता था। तो मैं ऐसी पता नहीं क्या था, बच्चा था, बचपना था कि माता, मैं करेंगे कह रहा हूँ मैं टीवी में जरूर आऊँगा। मतलब एक होता ना, मैं आऊँगा जरूर। कह रही तू करेगा क्या ऐसा, मैं वो मुझे भी नहीं पता, पर मैं आऊँगा। फैमिली वालों को भी नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। मम्मी कहता कहाँ जा रहे हो, मम्मी आएंगे शाम को 4 बजे आएंगे, बस आएंगे। धीरे धीरे करके हमारे शो आए। तो जो हमें सिखाते थे उन्होंने हमारे घर पे फ़ोन किया कि आपका बच्चा बहुत अच्छा डांस कर, क्या नचने वाला काम कर रहा है। मेरे पापा की लैंग्वेज ये थी, नचने वाला काम कर रहा है, ये कौन करता है हमारे में। किसी ने, मम्मी पापा ने बहुत सुनाया भी इसके लिए। लेकिन जो माता जी ने, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं, कि जो ये कर रहा है तो करने दो,
कभी तो इसने पहला कदम उठाया, तुम इसको अभी रोक दोगे तो ये कुछ नहीं कर पाया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डांस की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, आप डांस सीख कैसे रहे हैं और कैसे करेंगे। मैं बैसाखी पे हूँ, पहली बार व्हीलचेयर का, जब तक हम मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे तो मैं डांस नहीं करता। मन में बहुत बार आया कि यार मैं जा तो रहा हूँ, वो मेरे पे टाइम भी लगा रहे हैं, अगर मैं नहीं डांस सीख पाया तो सामने वाला टाइम वेस्ट है। उसको सामने वाले को नहीं पता व्हीलचेयर पे, वो हमें स्टेप सिखाता था, हाथ का ये करो ये करो ये करो, हमने मूवमेंट्स कर दी। तो बहुत सोचा समझा, पूरा ग्रुप। अच्छी बात ये मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो साथ में था, हम सबने जो सीखा साथ में सीखा। लेकिन हमने चुना भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम इसलिए चुना क्योंकि ना नेशनल इंटरनेशनल में कोई भी व्हीलचेयर पे बैठ के भरतनाट्यम नहीं करता। और हमारे वेद्यों में लिखा है जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं या अपंग है वो क्लासिकल फॉर्म नहीं कर सकते। तो वो चीज़ हमारे अचीवमेंट है कि भैया ये आज तक नहीं हुआ तो ये करना है। और कहाँ करना है? हमें जाके चेन्नई में करना है, क्योंकि चेन्नई में भरतनाट्यम पैदा हुआ तो हमें वहीं जाके दिखाना है। हम तो पैदा भले कहीं लखनऊ में हुए हैं, कहीं भी, उससे मतलब नहीं है। अब करना तो ये। जब फर्स्ट टाइम मैंने भरतनाट्यम किया तो हमें पता नहीं था हम कर क्या, क्योंकि शुरुआत में सिखाया जाता है ये, पर हमें ऐसे नहीं सिखाया गया। हमें सिखाया गया बेटा चिड़िया कैसे उड़ती है, ऐसे उड़ती है ना, ऐसे आता है, नमक कैसे डालते हो, ऐसे करके ना आते हो ना। तो जो हमारे गुरु थे उन्होंने अच्छा सिखाया, तभी आज के दिन हम ये हैं। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, डांस बना चेन्नई में। मेरा पहला परफॉर्मेंस था 1 महीने का यूएसए टूर। 13 साल की उम्र में अमेरिका पहुंच जाता है। इसमें एक्सटेंड ये हुआ था कि मेरे जो आसपास के मोहल्ले के लोग थे उन्होंने भरोसा नहीं था। मेरे मम्मी पापा को भी घर वालों ने इसको कहीं बैठाओ मत, इसे यहाँ बैठाओ घर पे, प्रेस व्रेस लगाओ, बैठ के काम करेगा। जैसे कहाँ अमेरिका भेजने के सपने दिखा रहे हो। पासपोर्ट के बारे में पता है तुम्हें, तुम खुद पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम इसे क्या पासपोर्ट बनाओ। लेकिन मेरा जब पासपोर्ट बन के आया तब भी मम्मी पापा ने फिर किसी को बताया नहीं। जब मैं यूएसए चला गया, आपका बेटा कहाँ गया? वो आप कह रहे थे ना, मजाक कर रहे थे ना कुछ, वो प्रेस करेगा कि अमेरिका में या कुछ करेगा, वो वहीं गया अपने डांस को लेकर। जब वापस आएगा ना तो मैं मिठाई खिलाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने ये बताया। रिश्तेदारों का मुंह बंद हो गया कहीं का कि यार इनके घर में तो लंगड़ा पैदा हुआ था, ये क्या हो रहा है? ये वही काम खराब होने वाला बंदा अमेरिका घूम के आ रहा है, कनाडा जा रहा है, इटली जा रहा है। वो शौक थे। तो वो चीज़ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लाइफ में बहुत चेंज है। मम्मी पापा को आप जाते हैं तो प्राउड से कहते हैं, कोई ये नहीं कहता लंगड़ा का, अरे वो आपका बेटा कहाँ है जो टीवी में आता है। वो लैंग्वेज आ गई अब। तो मैं भी जब शुरू में मिला लोगों से, जो मैं जाता था, कई बार ऐसे नॉर्मल निकल गए, अरे आप तो टीवी में आते हो ना। तब उसने किसी ने नहीं देखी मैं बैसाखी पे चल रहा हूँ, या मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर आया बॉम्बे से आराम से, किसी को पता नहीं था। इंडिया का वर्ल्ड कप था, मैंने सिर्फ इतना बताया कि मेरा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड आ रहा है। लोगों ने वर्ल्ड कप का मैच बंद करा जो इंडिया जीतने वाली थी लास्ट ओवर में, मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 9:30 बजे चालू करा और पूरा शो देखा। तो मेरे लिए अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि वो इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड छोड़ के किसी डिफरेंटली एबल व्हीलचेयर स्पिनर का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा जा रहा है। ये हुआ। फिर मेरे फ्रेंड्स मिले, हम पार्टी शार्टी कर रहे, ठीक है। हम एक मॉल, वीथियर्स मॉल चले गए ऐसे ही। वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठे, वहाँ के जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था वो मुझे पहचान गया। जितना हमने खाया उसका फ्री बिल कर दिया। ये हो क्या रहा है यार? मतलब ऑफली बात है, समझ नहीं आता क्योंकि ऐसी लाइफ आपको कभी मिली ना और एकदम से मिले। तो उसने कहा सर हमें आपकी फोटोग्राफ चाहिए। मैं कहा सर क्यों? यार हमने आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा हुआ है और आप न्यूज़पेपर में अभी छाए हुए। और सही में उसने जब मुझे दिखाई, उसके वहाँ पे वॉल में मेरी न्यूज़पेपर फोटोज थी बहुत सारी। तो मैं भी इमेजिन करके यार मैं भी स्टार बनने लगा हूँ। आई थिंक लोग फील कर रहे हैं मेरे बारे। तो वो मेरा लाइफ में चेंजेस थे, बहुत सारे चेंजेस। शुरुआत में जब मैं ट्रेन में गया, मैं बता रहा हूँ, हम उसमें गए थे, क्या नाम है, स्लीपर डब्बे में 5-6 लोग लग कर एक दूसरे पर। हमें पता ही नहीं हम जा कर रहे हैं, पता ही नहीं। टीवी शो, हाँ टीवी में ऑडिशन मैंने एक ही दिया था। पहला ऑडिशन था इंडियाज गॉट टैलेंट कलर्स टीवी के लिए। सिर्फ ऑडिशन दिया था, उनका कंफर्मेशन नहीं आया तो हमने वो भी छोड़ दिया। लेकिन हमारे पास बॉम्बे से कॉल आ गया कि आपको इनके के लिए कुछ भी करेगा, सोनी के लिए। हम वहाँ चले गए, उन्होंने 1 हफ्ते रखा। वहाँ पे VIP ट्रीटमेंट किया, हमें खाना हमारे रूम में आ रहा, 5 स्टार होटल्स, गाड़ी लग रही है, हमें चढ़ाया यार, बॉडी गार्ड खड़े हुए हैं। मैंने कहा यार ये लाइफ पूरी चेंज है यार। हम वैसे जनरल लाइफ में जाते थे डांस सीखने के लिए, स्पेशल वो पहियों में चढ़ के जाना, भीड़ में धक्का, रिक्शे में बैठना, भैया हमें वहाँ छोड़ दे। फिर वो हमें देखता है ऐसे कर, वहाँ अलग ही हो रहा है। अरे सर आइए, सर सर करके बात हो रही है। तो वो प्राउड फील होने धीरे धीरे। और पहला शो था मेरा। तो वापस आए, फ्लाइट से वापस आए। मैं कहा यार गए तो देखा किससे थे और देखिए फ्लाइट से आ रहे हैं। फिर एयरपोर्ट पे मीडिया खड़ी हुई थी, वहाँ पे इंटरव्यूज होना शुरू हुए। उस टाइम के बाद जब टीवी शोज मेरे हो गए तो हमें कॉन्टेक्ट मिला था स्कूल्स में शोज में करने का। तो वहाँ पे सारी गर्ल्स पागल थी। हमारे होता ना कि चिल्लाते, रणबीर कपूर आ गया, अक्षय कुमार, वैसे हमारे नाम से चिल्लाया। मैं कहा यार इनको कैसे पता कि हम इतने फेमस हैं? क्योंकि ऑफली बात है, हम टीवी देखते नहीं थे तो हमें लगता शायद बाकी भी लोग नहीं थे, लेकिन उनको पता था हमारे शोज़ के बारे में। तो उसके बाद हमें टीवी शोज़ के सीरियल्स मिले। मैंने सपने सुहाने लड़पन का शो किया, उसमें मैंने रैंप वॉक करी हमारे ग्रुप ने। तो वो प्राउड फील है, VR1 का नाम रोशन हो रहा है। किसी भी आर्टिस्ट को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी पहल नहीं होती, अगर इतनी सी पहल होना शुरू हो तो हमारे देश का आर्ट फॉर्म है ना, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। मेन है VR1 का लाइफ माना कि हम, मेरे फ्रेंड जो हुसैन जी हैं, जो फाउंडर हैं VR1 के, उनका शुरू में सोच थी कि कुछ ऐसा करना है कि जो हमें समाज से अलग समझते हैं ना, उस समाज को अपने अंदर मिलाना है। तो उनका मेन मोटिव वही था कि, और आज के दिन वो सच हुआ है कि VR1 में डिफरेंटली एबल हर प्रकार की डिसेबिलिटी एक साथ जुड़ के वर्क करती है। तो ये VR1 का पार्ट शुरू हुआ 2016 में
मेरे अंदर आया तो उन्होंने लिया, हमसे पूछा जरूर कि मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे सपोर्ट में हो। हमने आंख बोल के बोला हाँ जान से तो हम तो तैयार हैं, कहीं भी ले चलो, मरेंगे साथ में, जिएंगे साथ में। तो वो कहानी आज तक चलती आ रही है। मुझे पहली बात तो मैं खुद डिफरेंटली बोलूँ, मुझे ये नहीं पता कि किसी प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, नहीं पता था। लिम्का के बारे में पता था कि लिम्का में हमारे परफॉर्मेंस है कि हम सारा परफॉर्मेंस करते तो लिम्का में नाम आ गया। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों मिला हुआ है, कैसे मिलता है, कुछ आइडिया नहीं था। मुझे बताया गया था कि आपको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा, उसमें 150 स्पिन मारने। हम सबने घुमाना भी शुरू करा, किसी ने 35, 46, 32, 33। मेरे फ्रेंड विजय को पता नहीं भरोसा था कि तू कर सकता है, तो तू घुमाई। मैंने घुमाया, मेरा फर्स्ट टाइम ही 55 मारा 1 मिनट में। मैं कहा भाई 55 लगा है, 95 तो रह गया, वो कौन मारेगा। 6 महीने तक मेरा अपना हाथ स्ट्रॉन्ग करा, अपना वेट कम करा जिससे मेरा वेट बराबर है। उसके बाद बोला कि ये वाली व्हीलचेयर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकते। मैंने पूछा क्यों, कि उनकी गाइडलाइंस में ये वाली व्हीलचेयर अलाउड नहीं है। फिर मेरी नई व्हीलचेयर परचेज की गई, जो मेरी ये व्हीलचेयर है। इसमें बैठा, इसमें मुझे उठा के 6 बार फेंका। मैं यहाँ गिर रहा हूँ, मेरी व्हीलचेयर वहाँ जा रही है। मैं परेशान कि हो क्या रहा है। और वो परेशानी ये थी, ये मेरी बॉडी पार्ट बन चुका था, वो मेरा भी नया नया पार्ट आया, तो मेरे से दोस्ती क्यों करेगा। इसके साथ बैठ रहा हूँ, ये बात भी ना करे, फेंक रही है। मैंने उसे धक्का मार के फेंक दिया साइड में। फिर एक मेरे दोस्त ने बोला गलत कर रहा है, जिससे तूने आज इतना नाम कमाया, अब तू इसको फेंक रहा है। मैं कहा ये तो नई व्हीलचेयर आई, मेरी जिंदगी खराब कर देगी ये तो। उस पर तो मैं 55 मार भी रहा हूँ, इस पर तो मेरे को बैठने नहीं दे रही, ना 1 मिनट घुमाने दे रही। मैंने जब बैठा, कहा एक काम कर, लाइट्स ऑफ कर, व्हीलचेयर को देख और तू बैठ, हम सब जा रहे हैं बाहर। वो सब बाहर चले गए। मैं सिर्फ आधे घंटे व्हीलचेयर को सिर्फ देखता गया, वो देखते गए। उसके बाद जो फ्रेंडशिप हुई, मैं उस पर बैठ के ना, कोई नहीं था, मैं सिर्फ प्यार से धीरे धीरे घुमाते घुमाने मैंने 60 स्पिन कब कर दिए, मुझे पता ही नहीं चला। उस पर बैठ कर सब कुछ सेट हुआ। तो फिर मेरा नाम, मेरा और जो विजय है ना, हम दोनों की प्रॉब्लम क्या थी, नाम मेरा था, फेस उनका था। ये कंफ्यूजन थी, क्योंकि हम दोनों का थोड़ा मैच होता है, पता नहीं क्या हुआ। टीवी वालों से 3 बार पूछा ये दोनों में से कौन है, कंफर्म करो। कह रहा गुलशन है, पर चेहरा विजय का है। कह रहा पर घुमा तो गुलशन रहा भी ज्यादा, और विजय जो है वो अभी नॉर्मल है। कह रहे नहीं हमें गुलशन चाहिए, चेहरा वो चाहिए। वो खुद कंफ्यूज है टीवी वाले। लेकिन उनको जब हमने स्पिन करके लाइव दिखाया गया तो कह रहे ठीक है, ओके सॉरी सर, वो हमारी मिस्टेक हो गई। तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, हम चले गए। रिहर्सल हो रही है, पहली बार वहाँ पे AC ऑन है, फुल तेज। जब AC ऑन होता है तो इसमें ना पानी आ जाता है, तो हाथ स्लिप होता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू में तो फेस में ही है। पर वही था कि इंडिया के लिए कुछ करना है, तो आई थिंक मैं गर्मी में तो आप सब भी गर्मी हो, मैंने AC ऑफ करवा दिया। नेक्स्ट डे मेरा शूट था मॉर्निंग का 1 o'clock। हमारे में थोड़ा ना स्टारपन को ज़्यादा मौका दिया जाता है। हमारी एंकर थी महान प्रीति जंगा जी। शूट मेरा मॉर्निंग में होना 8 बजे। मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं पिया, फिर मुझे पता मैं पीऊँगा तो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं भूखा बैठा हूँ 8 से 9, 9 से 10, 11, 12, शाम के 3:30 बजे मेरा शूट हुआ। ना मैंने खाना खाया, ना मैंने पानी पिया। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए था 89, वो बना सिर्फ 63 स्पिन्स का 1 मिनट में। मुझे पता ही नहीं था कि इतना रिकॉर्ड है। मैंने घुमाया, फिर से मिला, भाई ऑफिस बात है, स्टार से मिले, ठीक है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 मिनट में 32 स्पिन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं हंसने लगा पहले तो। फिर उसने पूछा हंस क्यों रहो। तो मैम, जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड आप मुझसे बनवाने के लिए बुलाया ना, काश किसी लड़की को बुला लेते ना मेरे ग्रुप से, वो तोड़ देती इस रिकॉर्ड। कह रही क्यों, इतना आसान स्पिन करना। बहुत ईजी है मैम, मुझे तो गिरा रहे थे 150, 150, पर वो गिराना भी जरूरी था। आई थिंक वो नहीं गिराते तो जो मैंने 4 साल राज किया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर, तो नहीं कर पाता। तो वो मैंने स्पिन करना घुमाया। पहले तो मतलब एक रिहर्सल होती, कैमरा मेरे मुंह पे आ रहा है बार बार। मैं कहा ये मेरे मुंह पे आ रहा था, मैं स्पिन करना है, प्रॉब्लम हो रही है। तो कैमरा पीछे रोक दिया गया, पीछे उन्होंने लाइन लगाई, ग्रीन, रेड, व्हाइट, कि उन्हें काउंट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी जजेस को। मैंने स्पिन डाउन हो गया मेरा रिकॉर्ड। मुझसे प्रीति जंगा मुझे गिरा रही थी, तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं गारंटी तोड़ दिया। अगर आप बोलते ना ये 150 है तो मैं सोचता भी, क्योंकि तो मैं तोड़ चुका हूँ। कह रहा पर लेकिन हमने गिन नहीं पाए, स्लो मोशन में कैमरे में गिना जाता है। वो खुश होगा, और मैंने खुशी के मारे मेरा हाथ उनके इतने हाथ पे लगा ना, तो वीडियो में है मेरे पास, उनको हाथ ऐसे कर रही है। कह रहे तुमने रिकॉर्ड तो तोड़ा, मेरा हाथ भी तोड़ दिया। वो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी। आज मैं सिर्फ इसलिए जाना चाहता हूँ कि मेरे पापा ने मुझे पुश किया कि बेटा तू कर रहा है ना, उसे कर। अब तू दिव्यांग या अपंग या अपाहिज नहीं है, तू एक एबल इंसान है जो दुनिया से लड़ सकता है। तो मैं बाकी माँ बाप को भी ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं ना, जो बैठा रखे अपने घर में कि नहीं बाहर भेजेंगे तो समाज इनके बारे में गलत सोचेगा, वही बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। और जो डिफरेंटली एबल है समाज से डर रहे हैं कि यार अगर हम बाहर निकले तो हमारे साथ ये चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी, वो आएंगी। प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में अभी भी दे रखी है भगवान ने, लेकिन जब वो चीज़ों को आप पास कर दोगे ना, तो आपका भी एक नाम होगा, एक फेम होगा और एक पैसा होगा। क्योंकि हम लोग जो है ना, वो 3 चीज़ों के लिए काम करते हैं, नाम, फेम और पैसा। ये तीनों आपको जब मिल गए ना, तो दुनिया के कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो आपको ना जाने, ना पहचाने। अगर मैंने सोचा होता ना कि मैं विकलांग बन गया हूँ, गाँव में ही रहूँगा,
तो शायद मैं भी गेली हीरो नहीं बन पाता। गांव से लेकर मेरे शहर तक की जर्नी में बहुत उछाव चढ़ाव आए हैं। कभी मैं गिरा हूँ तो मैं फिर उठा भी हूँ, और जब ऐसा उठाऊँ कि आज के दिन मैं कई लोगों के लिए मोटिवेशन वाला काम भी करता हूँ, और खुद का हीरो मैं खुद हूँ, किसी और को मैं हीरो नहीं मानता। तो मैं चाहता हूँ कोई विकलांग हो या कोई एबल हो, अगर वो ठान लेना कि हम किसी से कम नहीं, तो वो अपनी लाइफ का खुद का हीरो है।